हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है वो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट का एक प्रॉब्लम होता है कि आखिर हम एटॉमिक नंबर को याद करेंगे कैसे, याद रखेंगे कैसे, याद होता ही नहीं यार, आखिर याद करेंगे कैसे। तो निश्चित रूप से उन सभी स्टूडेंट के लिए जिन्हें एटॉमिक नंबर को याद रखने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है, आज के बाद से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए देखते हैं कि हाउ कैन यू मेमोराइज एटॉमिक नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन एन अमेजिंग ट्रिक। एक अमेजिंग ट्रिक के साथ हम एटॉमिक नंबर को याद रखेंगे। अब कैसे याद रखेंगे वो मेरा काम है आपको याद करवाना, ठीक है। तो चलिए आज के बाद आपको एटॉमिक नंबर को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इस अमेजिंग ट्रिक को, जिसके हेल्प से आप एटॉमिक नंबर को याद रख सकते हैं। चलिए एटॉमिक नंबर को याद रखने का सबसे इजी तरीका है, इसे हम क्या करते हैं, एक मैजिक नंबर से याद रखना है। एटॉमिक नंबर को याद रखने के लिए हम एक मैजिक नंबर का यूज करेंगे और उस मैजिक नंबर से हम किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अब वो भी बहुत ही इजी तरीके से, ठीक है। वो अमेजिंग नंबर क्या है? वो अमेजिंग नंबर क्या है? 2 8 8 18 18 एंड 32, ठीक है। ये आपका क्या है, एक अमेजिंग नंबर है। इस अमेजिंग नंबर से आप किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आपके लिए एक अमेजिंग नंबर है जिसे हम मैजिक नंबर का नाम दे रहे हैं, ठीक है। यानी ये क्या है, एक जादुई संख्या है, मैजिक नंबर, और इस मैजिक नंबर से हम एटॉमिक नंबर को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मान लिया कि आपको 20 तक या 30 तक एटॉमिक नंबर याद है, अगर आपको 20 और 30 तक एटॉमिक नंबर याद है तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही ज्यादा कारगर यूज होगा, ठीक है। क्योंकि इस मैजिक नंबर से आप किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और वैसे स्टूडेंट जिन्हें कम से कम 30 तक एटॉमिक नंबर याद है, उनके लिए क्या ये रामबाण साबित हो सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम एटॉमिक नंबर को याद रखना है, ठीक है। चलिए उस एटॉमिक नंबर, इन सभी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को याद रखने के लिए सिर्फ एक मैजिक नंबर को याद रखना है, 2 8 8 18 18 और 32। ये सीरियली वे में आपको क्या करना है, इस मैजिक नंबर को, इस जादुई संख्या को याद रखना है, ठीक है। अब याद रखने के लिए है ना क्या करना है, या मान लिया कि ये जादुई नंबर क्या इंडिकेट करता है, तो चलिए देखते हैं, ठीक है। ये 2 क्या इंडिकेट कर रहा है या ये 8 क्या इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। हम इस जादुई संख्या को आखिर याद क्यों रखें, ठीक है। ये केवल आपको एटॉमिक नंबर ही इंडिकेट नहीं कर रहा है, बल्कि इसके साथ साथ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड भी बता रहा है, ठीक है। तो अब ये जानना है कि पीरियड्स क्या होता है, हाँ, या फिर नंबर ऑफ ग्रुप्स क्या होते हैं, ठीक है। तो याद रखिए, ये जो आपका वर्टिकल कॉलम दिया हुआ है, ठीक है, जो टोटल नंबर ऑफ वर्टिकल कॉलम जो प्रिडिक्ट टेबल में मौजूद है, टोटल नंबर ऑफ वर्टिकल कॉलम्स प्रेजेंट इन प्रिडिक्ट टेबल नोन एज ग्रुप्स, इसे हम ग्रुप्स का नाम देते हैं, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ ग्रुप कितने हैं, 18 ग्रुप, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ग्रुप कितने हैं, 18 ग्रुप है, ठीक है। तो दिस वर्टिकल कॉलम प्रेजेंट इन प्रिडिक्ट टेबल इज कॉल्ड ग्रुप्स, इसे हम ग्रुप्स का नाम देते हैं, ठीक है। और इस जो हॉरिजॉन्टल कॉलम है and the horizontal column present in predictable that is called the periods, इसे हम periods का नाम देते हैं, ठीक है। तो there are 7 periods, ठीक है। कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। These horizontal columns present in predictable that is called the periods, इसे हम periods का नाम देते हैं, ठीक है। एंड टोटल वर्टिकल कॉलम प्रेजेंट इन प्रिडिक्टेबल दैट इज कॉल्ड द ग्रुप्स, इसे हम ग्रुप्स का नाम देते हैं, ठीक है। जो वर्टिकल कॉलम है, ये सब वर्टिकल कॉलम को हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स का नाम देते हैं, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल कॉलम है, इस हॉरिजॉन्टल कॉलम को हम क्या कहते हैं, है ना, इस हॉरिजॉन्टल कॉलम को हम पीरियड्स का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल कॉलम आ रहा है, इसको क्या कहते हैं, पीरियड्स का नाम देते हैं।
पीरियड्स का नाम देते हैं, ठीक है। और जो वर्टिकल कॉलम होते हैं उसे हम ग्रुप का नाम देते हैं, ठीक है। जो वर्टिकल कॉलम है इस तरह के, उसे हम क्या करते हैं, ग्रुप का नाम देते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल कॉलम है इसे हम पीरियड्स का नाम देते हैं, ठीक है। एक चीज याद रखना है। दूसरा चीज क्या याद रखना है कि टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स, टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स इन पीरियडिक टेबल दैट इज 7, ठीक है। तो पीरियड्स की संख्या कितनी होती है, 7। टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स प्रेजेंट इन पीरियडिक टेबल इज 7, ठीक है। तो अगर कोई है ना, कोई अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स इन पीरियडिक टेबल, देन आंसर विल बी 7, ठीक है। 7 पीरियड्स आर प्रेजेंट इन पीरियडिक टेबल। अब जाना है टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स, और ग्रुप की संख्या कितनी होती है ये पीरियडिक टेबल। पीरियडिक टेबल में टोटल नंबर ऑफ ग्रुप की संख्या जो होती है वो 18 होती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स प्रेजेंट इन पीरियडिक टेबल, देन आंसर विल बी 18, और टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स कितने होते हैं, 7। अब एक चीज और जानना है, ये जो आपका फर्स्ट पीरियड है, इस फर्स्ट पीरियड में, फर्स्ट पीरियड यहां देखिए, फर्स्ट पीरियड 1 2 3 4 5 6 7, फर्स्ट पीरियड, ठीक है। तो फर्स्ट पीरियड में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, तो 1 और 1 2 एलिमेंट्स, ठीक है। तो फर्स्ट पीरियड में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फर्स्ट पीरियड में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, 2 एलिमेंट्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट पीरियड दैट इज 2, है ना। सेकेंड पीरियड में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकेंड पीरियड दैट इज 8, थर्ड पीरियड में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन थर्ड पीरियड 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी थर्ड पीरियड में भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो 8 होते हैं, ठीक है। फर्स्ट पीरियड में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 2, सेकंड एंड थर्ड पीरियड में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम फोर्थ पीरियड की बात करें, फोर्थ पीरियड एंड फिफ्थ पीरियड की बात करें, फोर्थ पीरियड और फिफ्थ पीरियड की बात करें, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, 80। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, 80। अगर हम सिक्स्थ पीरियड की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सिक्स्थ पीरियड दैट इज 32, और सेवंथ पीरियड में कितने एलिमेंट हो सकते हैं, उसमें भी 32 एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन अभी ये क्या है, हाफ फील्ड है, ठीक है। यानी कह सकते हैं यहाँ पर कि कुछ और एलिमेंट जो है वो अभी अंडर रिसर्च है, ठीक है। लेकिन हम कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेवंथ पीरियड जो है वो 32 हो सकते हैं, लेकिन अभी क्या है, हाफ फील्ड है, ठीक है। तो याद आपको क्या रखना है कि फर्स्ट पीरियड में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 2, सेकंड और थर्ड पीरियड में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 8, फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 80, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सिक्स्थ पीरियड आपको याद रखना है 32, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सिक्स्थ पीरियड इज 32 एलिमेंट्स, ठीक है। यानी अब आप ये समझ चुके होंगे कि ये जो मैजिक नंबर लिखा हुआ है 2 8 8 18 18 एंड 32, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड्स, ठीक है, इन अ सीरियल वे, ठीक है। फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड, 4, 5 और सिक्स्थ पीरियड में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, तो 2 8 8 18 18 एंड 32, ठीक। अब ध्यान दीजिए, अब थोड़ा सा याद रखना है, ये जो फर्स्ट पीरियड है, इस फर्स्ट पीरियड में एलिमेंट की संख्या केवल 2, इस फर्स्ट पीरियड में एलिमेंट की संख्या केवल 2, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ द पीरियडिक टेबल। ये पीरियडिक टेबल का शॉर्टेस्ट पीरियड कहलाता है, इट इज कॉल्ड द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ द पीरियडिक टेबल, ठीक है। तो पीरियडिक टेबल का सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड कौन होता है, तो हम कह सकते हैं फर्स्ट पीरियड, ठीक है। सेकंड पीरियड जो है, सेकंड और थर्ड पीरियड, सेकंड एंड थर्ड पीरियड, इट इज कॉल्ड शॉर्ट पीरियड, इट इज कॉल्ड शॉर्ट पीरियड ऑफ पीरियडिक टेबल। पीरियडिक टेबल का शॉर्ट पीरियड जो होता है वो कौन कहलाता है, सेकंड और थर्ड पीरियड, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, 8 एलिमेंट इन ईच पीरियड, ठीक है, यानी सेकंड और थर्ड पीरियड, ठीक है। सेकंड और थर्ड पीरियड में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, 8 एलिमेंट इन ईच,
ठीक है, सेकंड और थर्ड। तो इसे हम क्या कहते हैं, शॉर्ट पीरियड का नाम देते हैं। ठीक है, फर्स्ट पीरियड को शॉर्टेस्ट पीरियड और सेकंड एंड थर्ड पीरियड को हम शॉर्ट पीरियड का नाम देते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें 8 एलिमेंट मौजूद होते हैं। फर्स्ट पीरियड को शॉर्टेस्ट पीरियड कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें केवल 2 ही एलिमेंट मौजूद होते हैं। ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ पीरियड, फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 18 है, और इसी कारण दिस पीरियड इज कॉल्ड लॉन्ग पीरियड। इसे हम लॉन्ग पीरियड का नाम देते हैं। एंड द सिक्स्थ पीरियड इज कॉल्ड द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ प्रेडिक्टेबल, लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ प्रेडिक्टेबल। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट पीरियड किसे कहा जा रहा है, तो सिक्स्थ पीरियड को हम लॉन्गेस्ट पीरियड का नाम देते हैं। ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ पीरियड को हम लॉन्ग पीरियड का नाम देते हैं, तब सेकंड एंड थर्ड पीरियड को हम शॉर्ट पीरियड का नाम देते हैं, और फर्स्ट पीरियड को हम शॉर्टेस्ट पीरियड का नाम देते हैं। ठीक है, तो याद रखना है, आप सिक्स्थ पीरियड में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 32, फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 18 एंड 18, थर्ड सेकंड एंड थर्ड पीरियड में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 8 एंड 8, एंड फर्स्ट पीरियड में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इज ओनली 2। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ चुका होगा ये मैजिक नंबर किसे इंडिकेट कर रहा है। ये मैजिक नंबर इंडिकेट करता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द पीरियड टेबल इन पीरियड्स। ठीक है, पीरियड्स इन पीरियड टेबल, है ना, इन ए ऑर्डरली मैनर, इन अ रेगुलर वे। ठीक है, तो कर रहे हैं यहाँ पर रेगुलर वे में फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, 5 में, 6 में और 7 में कितने एलिमेंट मौजूद होते हैं, इस नंबर को इंडिकेट करने वाले नंबर को हम क्या कह रहे हैं, मैजिक नंबर का नाम दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इस मैजिक नंबर के हेल्प से हम एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स को इजीली तरीके से याद कर सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। ठीक है, चलिए अगर एटॉमिक नंबर अगर आपको 30 तक याद है, 20 तक याद है ना, तो इससे है ना, तो इस तरीके से आप बहुत इजी तरीके से सभी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को याद रख सकते हैं। तो मेरा तो ये आपसे ये कहना होगा कि कम से कम 30 तक एटॉमिक नंबर को याद रखिए, वो भी सीरियली वे में। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन से इस तरह से क्या होगा, आपको सीरियली तरीके से 30 तक याद रख लेना है। ठीक है, या अगर मान लिया कि नहीं भी याद रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो मानना है, मेरा अपना जो मानना है, उससे क्या होगा, आपको है ना याद रखना बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 20 से लेकर 30 तक के एटॉमिक नंबर को याद रख लेना है, और उसके बाद इस रूल को अप्लाई करना है। आप सभी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को इजी तरीके से याद रख सकते हैं। चलिए देखते हैं। हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18। क्रिप्टन 36, जेनॉन 54 और रेडॉन 86। ठीक है, ये आपका एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, नियॉन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टन का 36, जेनॉन का 54 और रेडॉन का 86। ठीक है, 86। अब ध्यान से, इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 8। इन दोनों के बीच का गैप कितना है, ये भी 8 है ना, लेकिन इन दोनों के बीच का गैप देखिए कितना है, 18 और ये का क्या है, 32। ये क्या है, 32। ठीक, अब आप ये समझ चुके होंगे कि अगर मान लें कि इस एलिमेंट में, अगर कहा जा रहा है यहाँ पर कि इस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर में अगर हम 8 ऐड कर दें, है ना, तो क्या होगा, इसका सेकंड एलिमेंट निकल जाएगा इस ग्रुप का। इस ग्रुप का सेकंड एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होगा, उसे निकालने के लिए क्या करेंगे, केवल 8 को ऐड करना पड़ेगा। अगर यहाँ 8 ऐड कर देंगे तो क्या होगा, नियॉन का एटॉमिक नंबर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इसके बाद फिर हम 8 ऐड करेंगे तो क्या होगा, आर्गन का एटॉमिक नंबर ऐड कर सकते हैं। अगर 18 ऐड करेंगे तो क्रिप्टन का, फिर 18 ऐड करेंगे तो जेनॉन का, और फिर अगर 32 ऐड करेंगे तो रेडॉन का एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एटॉमिक नंबर को निकालने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, 2, 8, 8, 18, 18 और 32। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट पीरियड में मौजूद है, फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट, तो इसके बाद हमें ऐड क्या करना होगा, 8, क्योंकि फर्स्ट पीरियड तो मेरा कैलकुलेट है ही है ना, तो फिर हमें ऐड क्या करना होगा, 8, 8, 18, 18 और 32। ठीक है, इसलिए हम ऐड क्या कर रहे हैं, 8, 8, 18, 18 और 32। ठीक है, और इस तरीके से केवल ऐड करते जाना है। हाँ, हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट एटॉमिक नंबर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं।
ठीक है, ऑफ द ग्रुप। ठीक है, यानी ग्रुप के नेक्स्ट एलिमेंट को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, 8, 8, 18, 18 और 32 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, केवल आपको ये याद रखना है कि कौन से पीरियड का वो एलिमेंट है, उसके बाद वाला में हम क्या करेंगे, 8 ऐड करेंगे। ये फर्स्ट वाला का है, फर्स्ट ग्रुप। ठीक है, इसी का हम क्या ऐड कर रहे हैं, 8 ऐड कर रहे हैं। 8, 8, हाँ 8, 8, 18, 18 और 32। ठीक है, चलिए बात करते हैं फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9। अगर इसमें 8 ऐड किए कितना हो जाएगा, 17। फिर है ना 17। देखिए अब यहाँ पर ये क्या आ गया, मेरा सेकंड पीरियड है तो थर्ड केवल ऐड होगा। तो थर्ड क्या ऐड होगा, केवल देखिए यहाँ पर ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, सेकंड पीरियड, तो इसमें ऐड क्या होगा, सेकंड पीरियड, एक और एक कैंसिल, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड ऐड होगा 8। तो देखिए यहाँ तो सेकंड 9 है, 9 के बाद 8 ऐड किया क्या हो जाएगा, 17। 17 के बाद अब क्या ऐड करेंगे, 18। ठीक है, फर्स्ट सेकंड 8 ऐड किए, ये सेकंड पीरियड का है ना, तो फर्स्ट सेकंड सेकंड पीरियड। ठीक है, थर्ड पीरियड हम क्या किए, 8 ऐड किए, 17। उसके बाद क्या ऐड करेंगे, 80, क्या हो जाएगा आपका 35। फिर 18 ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा, 18 ऐड करेंगे, फिर क्या होगा 53। 53 में 53 में 32 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 85। ठीक है, 85। देखिए यहाँ पर क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, 8 ऐड किए 70, फिर 18 ऐड किए 35, फिर 18 ऐड किए 53, फिर 32 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 85। ठीक है, सिमिलरली अगर बोरॉन की बात करें, बोरॉन की बात करें, बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5। अगर हम 8 ऐड करते हैं कितना हो जाएगा 30। या सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है बोरॉन। इसमें हम क्या कर रहे हैं, थर्ड पीरियड के लिए हमें क्या करना होगा, 8 ऐड करना होगा। 8 ऐड कर दिए, एल्युमिनियम 13 है ना, क्योंकि 5 में 8 ऐड करेंगे 13, फिर 13 में कितना ऐड करना पड़ेगा, 18 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 31। फिर अगर 18 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 49, और फिर अगर मान लिया 32 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 81। 32 ऐड करेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा 81। ठीक है, यानी थैलियम का जो एटॉमिक नंबर होगा वो कितना हो जाएगा 81 होगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन आप किसी भी ग्रुप में ऐड करके देख सकते हैं। ठीक है, कितना से ऐड करना है, 2, 8, 8, 18, 18, 32। केवल आपको ये देखना है कि वो एलिमेंट कौन से ग्रुप का है, उसके बाद हम क्या करेंगे 8, 18, 18, 32 ऐड करते जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये क्या आपका सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर 7। एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। ठीक है, अब सेकंड पीरियड का है, थर्ड पीरियड के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 ऐड करना पड़ेगा। जब 8 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 50। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना आ गया 50। 50 में क्या ऐड करेंगे 18, क्या हो जाएगा 33। यानी आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा 33। फिर 18 ऐड करेंगे एंटीमनी, इसका एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा 51। और 51 में हम 32 अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 83, जो आपका बिस्मथ का एटॉमिक नंबर होगा, बिस्मथ का एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, यानी इस तरीके से हम 2, 8, 8, 18, 18, 32 अगर हम ऐड करते जा रहे हैं, है ना, तो हम एटॉमिक नंबर को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं ग्रुप वाइज, है ना, ग्रुप बाय ग्रुप कैलकुलेट कर सकते हैं इजी तरीके से, है ना। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, देखिए हीलियम। हीलियम देखिए, ठीक है, अब हीलियम में हम क्या करेंगे +2, क्या हो जाएगा लिथियम। लिथियम में +8 ऐड करेंगे। ठीक है, +8 ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा सोडियम 11। 8 ऐड करेंगे 11, फिर 8 ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा 90। इसके बाद क्या हो जाएगा आपका 18 ऐड होगा, कितना हो जाएगा 37। फिर 18 ऐड होगा 55, फिर 18 ऐड होगा तो 87। यानी देखिए इससे भी क्या होगा 2, 8, 8, 18 में, है ना, 18, 32 ऐड होगा। ठीक है, किसी भी ग्रुप में देखिए बेरिलियम। ठीक है, बेरिलियम का कितना होता है 4। 8 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 12। फिर 8 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 20। 18 ऐड करेंगे 38, फिर 18 ऐड करेंगे 56, फिर 32 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 88। यानी रेडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 88 होता है।
ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं एफई। एफई का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26, ठीक है। अब 26 में अगर 26 में हम 18 ऐड करते हैं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 44 रुदेनियम, ठीक है। रुदेनियम का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें 32 अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 76, यानी ऑस्मियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 76 होता है, 76 होता है। केवल आपको बस इसके ग्रुप को देखना है, इसके पीरियड को देखना है, कौन से पीरियड का। उसके बाद हमें क्या करना है 2 8 8 18 18 32 जहां पर अप्लाई होगा उसको अप्लाई कर लेना है ना। और इस तरीके से हम एटॉमिक नंबर को याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ओस्मियम का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 76। अगर हम बात करते हैं जिंक की, जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है 30। अगर इसमें 18 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 48, और अगर इसमें 32 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 80। यानी इसका मतलब क्या हो रहा है, यह जो मरकरी आपका है, इस मरकरी का एटॉमिक नंबर कितना होता है 80 होता है। इस मरकरी का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 80 होता है, ठीक है। यानी इस तरीके से हम एटॉमिक नंबर को भी याद कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड से भी शेयर जरूर करें। इसके बाद हम लोग और भी अमेजिंग ट्रिक के साथ आपके सामने मौजूद होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए इजी केमिस्ट्री। थैंक यू।